Hello my dear student, in the previous lecture we already completed practice set 48. This one is our third lecture video of standard 7th lesson number 13 Pythagoras theorem. Okay, so already we discussed in the previous lecture video what do you mean by Pythagoras theorem. Okay, according to the Pythagoras theorem, so hypotenuse square is equal to base square plus height square, right? Now we are going to discuss about on the basis of that Pythagoras theorem one new concept came, that is a Pythagorean triplet. So ये Pythagorean triplet होता क्या है, we have to see first of all that. ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है Pythagorean triplet के बारे में. लेट अस रीड फर्स्ट दैट वन. If in a triplet of natural number the square of the biggest number is equal to the sum of the square of the other two numbers, then the three numbers form a Pythagorean triplet. What do you mean by? अभी सेंटेंस का मतलब क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पाइथागोरियन और ट्रिपलेट को दोनों तरफ को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया. तो एक्चुअली ये पाइथागोरियन और ट्रिपलेट क्या होता है, वी हैव टू लुक आफ्टर दिस वन, राइट. तो ये जो पाइथागोरियन होता है वो डिपेंड करता है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर. अब हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता था वो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता था. ठीक है, इसको स्मॉल एच कंसीडर करते हाइट स्क्वायर होता था. अब इसमें आप ध्यान दोगे तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा बेस से ज़्यादा होती है और इवन हाइपोटेनियस की वैल्यू हमेशा हाइट की ज़्यादा होती है. तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अभी ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट यानी कोई भी 3 नंबर का मिलना, है ना. तो कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे कि ट्रिपलेट का मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे पेयर ऑफ 3. कोई भी 3 नंबर्स को लेके हमें प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. किस तरह, सपोज मैंने अगर सपोज एक नंबर लिया 2, सपोज मैंने लिया सपोज 5 3 4 या 3 4 5 एक कोई भी नंबर लिया. अब इसमें अकॉर्डिंग टू द अगर पाइथागोरस हमें प्रूफ करना है तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था, जो हाइपोटेनियस रहेगा वो हमेशा दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए, इवन बेस से भी हाइट से भी. तो अगर मैंने सपोज इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट, सपोज 5 है, तो ये 5 बड़ा होना चाहिए इन दोनों से, राइट. तो अगर मैंने 5 को हाइपोटेनियस ले लिया, सपोज मैंने हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 ले लिया, बेस की वैल्यू 3 ले लिया और हाइट की वैल्यू स्मॉल हाइट की वैल्यू मैंने 4 ले लिया. तो अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है. ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना 5 स्क्वायर है, बेस यहाँ पे 3 स्क्वायर है, हाइट कितना 4 स्क्वायर है. तो 5 5 ज़ा 25 होता है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16. सो 25 इज इक्वल टू 19 प्लस 16 कितना होता है, 25 होता है. तो आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है. इसका मतलब आप बता गए कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये वर्क्स हो रहा है इन नंबर पे, इन 3 नंबर पे. समझ में आया. सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ओनली वी हैव टू फाइंड द प्रैक्टिस सेट 49 ऑफ सम क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 47. आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय पाइथागोरस कॉन्सेप्ट. ठीक है, पाइथागोरस कॉन्सेप्ट के बारे में आप समझ ही चुके होंगे. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 49 का. तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर. अब इनमें से कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट को क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वो आपको बताना है. कौन कौन से नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे. पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, आपको उसका कंक्लूजन दिखाना है कि वो पाइथागोरस थ्योरम पे टोटली डिपेंड होता है. तो अब तब आप बताओगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका क्या दिया, 3 4 5. अभी हमने सॉल्व किया था. इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आपने, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सभी का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा. जैसे कि आपने 3 4 5 है तो 3 का स्क्वायर निकालो 9 होता है, 4 का स्क्वायर निकालो 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है. उसके बाद आप बिगर नंबर क्या होता है 5 स्क्वायर निकालो, या आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर दो. ठीक है, 5 स्क्वायर मीन्स 25 होगा. राइट हैंड साइड आप ले लो, एडिशन ऑफ 2 नंबर दैट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16 दैट इज़ 25. अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, इक्वल नंबर आ रहे. तो इसका मतलब देयरफॉर 3 4 5 क्या लिखोगे, इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. वो उसको क्या कहेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है. हैव यू अंडरस्टूड. एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि नंबर 2 में एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 और 5. तो सभी का स्क्वायर फाइंड कर लो. लेफ्ट 2 का स्क्वायर है आपका 4, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25. तो इन तीनों में से बिगर नंबर कौन सा है स्टूडेंट, 5 है.
तो आप इसको हाइपोटेनियस कंसीडर कर लो, दैट इज़ 5 स्क्वायर दैट इज़ 25, और राइट हैंड साइड में आप ले लो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20 होता है। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मीन्स यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 20 आया, दोनों इक्वल दिखा रहे कि नहीं है, तो इट मीन्स दैट 2 4 5 जो है इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? नहीं है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है इट मीन्स दैट वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, लेट अस सी द थर्ड एग्जाम्पल। कैसे लिखोगे? 4 5 6 सॉल्यूशन, सभी का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बिगर नंबर हमको कंसीडर करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, जो बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर करके उसको द अदर टू नंबर को स्क्वायर करके और उसको प्लस करके और आपको फाइंड करना है। तो बिगेस्ट क्या है? 6 स्क्वायर है दैट इज़ 36 है। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आएगा? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज़ 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25। ओके, तो 4 16 प्लस 25 कितना होता है आपका? आप इसको कंसीडर कर सकते हो 16 प्लस 25, 6 प्लस 5 11, 2 3 4। अब देखो आप, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इट मीन्स दैट 4 5 6 इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 1 बहुत मीन्स स्लाइटली मीन्स वेरी नीटली सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू सॉल्व। 2 6 7 है, ठीक है। तो आपका नंबर 2 क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो बिगर नंबर को, डैट इज़ 7 स्क्वायर डैट इज़ 49, और राइट हैंड साइड जो स्मॉलर 2 नंबर से 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 ज़ा 4, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 4 कितना होता है? 40। ईयर ऑल्सो 49 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 40, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इट मीन्स दैट 2 6 7 इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, easy students. Okay, so it is necessary to find the question number 5 and 6, no na, so you just solve by your sides also. Okay, so it is very easy student, try to solve by yours. So now we are going to solve the question number 2. question number 1 बहुत easy है, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप करके देखिए, कोशिश कीजिए, वेरी इजी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल शो करना है आपको, तो मतलब राइट एंगल शो करना है तो आपको सबसे पहले वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है करके आपको कंसीडर करना है ना। तो सेम क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, बस वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने एक ले लिया 18 15 17, तो इसको आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम। कैसे करेंगे? 8 का स्क्वायर फाइंड करो, 8 8 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, 15 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा? 225, और 17 का स्क्वायर लीजिए, डैट इज 17 का स्क्वायर कितना आएगा? 289। अब इसमें से बिगेस्ट नंबर क्या आएगा आपका? लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, दैट इज़ 17 स्क्वायर। सेम वे जैसे पहला किया था बस वैसे ही करना है आपको। और राइट हैंड साइड में एडिशन ऑफ 2 नंबर, बेस एंड हाइट ले लो, 64 प्लस 225। जब इसको एडिशन करोगे आप 64 प्लस 25 तो आप क्या कितना मिलेगा? 289 मिलेगा। इट मीन्स दैट आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है मतलब आप क्या बता सकते हो? 18 15 एंड 17 जो है इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है मीन्स इट मीन्स दैट हैंस इट इज़ अ राइट एंगल triangle also. Okay student, okay, so now we are going to solve the next question. So let us solve the next question, same way we have to solve. Okay, so first of all the bigger number we have to consider here,
15 is a bigger number than 11 and 12. Okay, so we have to consider 15 has a hypotenuse. So first of all we have to square all the number. 11 square, that is 11 का square perfect square 121, 12 का perfect square है 144 एंड 15 का square जो होता है वो कितना होता है 225. ओके, now which is the bigger number among these? 11, 12, 15, 15. So we have to consider left hand side, that is 15 square, that is 225, and right hand side is equal to 11 square plus 12 square, that is 121 plus 144. So ये होता है हमारा 265. If you want to see left hand side जो है वो is not equal to right hand side होता है. It means that 11, 12 and 15 is not a पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है. इट इज़ नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. सो क्या लिखोगे? इट डज नॉट फॉर्म, इट डज नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल. जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है उसको इस तरह लिखोगे, ठीक है. वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग एंड रिमेनिंग यू हैव टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ. ओके, so let us solve the next one, that is 11, 60 and 61. 11, 60 and 61. So same way we have to solve. 11th का square that is 121, 60 का square that is 3600 and 61 का जो square होता है वो होता है 3721. So left hand side is equal to 61 square, that is 3721, and right hand side we have to consider, that is 11 square plus 60 square, that is 121 plus 3600. So if you want to add 3600 with 121, so you will get 3721, exactly 3721. So if you see left hand side की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के साइड. सो देयरफॉर वी कैन से दैट 11, 60 एंड 61 is a Pythagorean triplet, ठीक है. It means hence it is a right angle triangle. Okay, have you understood, student? So like this way remaining two problem means fourth and fifth I am leaving for you. Just try by yourself only. Okay, practice well, you will get, definitely you will get all the answers correctly. Okay, like this way we completed our lesson number 13 of standard 7th. In the next lecture video we will continue with the next new topic, that is lesson number 14, algebraic formulae and expansion of squares. Thank you.